नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। पूरी खबर आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो दतिया में हुआ यह है कि उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और इसके बाद उनके समर्थक जबरदस्त नाराज हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा काटा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरी रात नेशनल हाईवे को जाम किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हल्की फुल्की झड़प भी हुई। हालात काबू करने के लिए समर्थकों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे। टिकट कटने पर नरोत्तम के समर्थकों ने भारी विरोध किया। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आक्रोशित समर्थकों ने NH-44 को कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगाया। दतिया में बीजेपी के कार्यालय को बंद कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव के लिए सोचिए फॉर्म तक खरीद लिया था। बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश बीजेपी के। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में क्योंकि नरोत्तम हार गए थे, लेकिन जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ था नरोत्तम मिश्रा काफी एक्टिव थे। लेकिन अब जब नरोत्तम को टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। और चलिए ताजा हालात आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा जारी है। समर्थकों ने रात भर नेशनल हाईवे को जाम किया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने NH-44 को जाम किया। NH-44 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। झांसी ग्वालियर हाईवे जाम है, ट्रैफिक डाइवर्ट है। उपचुनाव में टिकट कटने पर समर्थकों का आक्रोश अब सड़कों पर फूटा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आखिर जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने की बात थी तो फिर आशुतोष को कैसे टिकट मिल गई। और ऐसे में अब बेकाबू हो चले समर्थक। आक्रोश उनका चरम पर है। सड़क पर उतरकर देखिए कैसे जबरदस्त बवाल उन्होंने काटा है। पुलिस ने कई समर्थकों को डिटेन भी किया है, पकड़कर लेकर गए हैं। NH-44 पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। मैं था जिला कार्यालय पर, पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है। जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, SP, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल SP को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। तो पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा चरम पर है। बड़ी खबर यह है कि समर्थकों ने पूरी रात हंगामा काटा है। नेशनल हाईवे जाम कर हंगामा किया उन्होंने। तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का उपचुनाव में क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, उम्मीद ये थी कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। ऐसे में फॉर्म तक खरीद लिया गया था उनकी तरफ से। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आग बबूला हो उठे और उसके बाद देखिए कैसे कानून को अपने हाथों में लिया। पूरी रात हंगामा किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए उन्हें तितर बितर करने के लिए। और ये देखिए रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे को जाम किया उन्होंने। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर वहां से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस लगातार उन्हें समझाइश देती रही। हाईवे खाली करने के लिए, जाम खुलवाने के लिए कोशिशें होती रहीं, लेकिन बड़ी तादाद में न सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता बल्कि महिला बीजेपी कार्यकर्ता भी आप देखिए कैसे वहां पर मौजूद नजर आई हैं। तो जबरदस्त बवाल देखने को मिला है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का। समर्थकों ने पुलिस टीम पर भी इस दौरान पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए।
और कितना तोड़फोड़ हुआ। आप जरा तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दतिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ जरा देखिए, सुबह की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ ईंट पत्थरों के निशान नजर आएंगे, आसपास टूटी फूटी गाड़ियां नजर आएंगी और पत्थर पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा बवाल रात में कटा है उसको आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रात की तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए थे, और दूसरी तस्वीर सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी विभाली पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर है ताकि हालात को काबू में किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ कर भगाया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक नरोत्तम मिश्रा का नाम वापस नहीं आता टिकट में, तब तक इसी तरीके से वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और उन्हें उम्मीद है कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से टिकट जरूर मिल जाएगा उपचुनाव के लिए। महिलाओं के लिए महिला पुलिस को मारना चाहिए था ना, पुलिस ने क्यों मारा? ऐसा अन्याय क्यों कर रही है मोदी सरकार? कल शाम से चक्का जाम हुआ था, कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिसके कारण लगभग 11 से 11.5 घंटे चक्का जाम रहा। लगभग 20 किलोमीटर का ये चक्का जाम, झांसी ग्वालियर के सभी गाड़ियां, दिल्ली जाने वाली गाड़ियां, पूरी की पूरी गाड़ियां इसमें प्रभावित हुई है। बहुत सारी बसेस जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं थे, वो रात भर जा नहीं पाए और जिद थी, जो भी उनकी मांग थी वो मांग कर सकते, लेकिन चक्का जाम करते हुए ना करे, यही हमारी प्रशासन की उनसे मांग थी। उनको समझाने का प्रयास किया गया। लगभग 4:30 बजे उनके पास फिर से प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ से भी पत्थरबाजी हुई। हमने आंसू गैस चलाए और उसके बाद पूरे तितर बितर होते हुए कार्यालय में चले गए। उसके बाद वहाँ से और तेजी से पथराव होने लगे, उसमें हमारे 5 जवान बहुत ज्यादा तरीके से जख्मी हो गए। तो पुलिस को भी खासी परेशानी हुई क्योंकि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हो रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थक भड़के हुए हैं। अब हालात ये कि जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है नाराजगी में। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को दतिया से प्रत्याशी बनाया है उपचुनाव के लिए। अब नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बताया जा रहा है कि दिल्ली आएंगे, पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने के भी आसार है। नरोत्तम समर्थक जो है वो उम्मीदवार बदलने की मांग करेंगे, यानी कि आशुतोष तिवारी की जगह फिर से नरोत्तम मिश्रा को टिकट यहां से मिले। इस बात को लेकर के वो अपनी मांग को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे। जैसे तैसे माई कृपा से एक विकास पुरुष मिला था, आज संगठन ने टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता नहीं। आप यहाँ किसको टिकट दे रहे हैं? जीतने के लिए दे रहे हैं ना भाजपा को, तो आप नरोत्तम मिश्रा जी को दीजिए। हम सब कार्यकर्ता वादा करते हैं आपसे, सब कार्यकर्ता वादा करते हैं आपसे कि आपके नरोत्तम मिश्रा जी को मैं हजारों वोटों से जिता, हम सब कार्यकर्ता हजारों वोटों से जिताकर भेजेंगे। मेरा एक बार नरेंद्र मोदी जी से आप कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दें। आइए आपको ये बताते हैं कि दतिया में आखिर ये बवाल क्यों हो रहा है, दतिया में क्यों बवाल हुआ। इसको इस तरीके से समझिए कि दरअसल दतिया में उपचुनाव होना है। नरोत्तम मिश्रा को वहां से टिकट नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने की उनकी उम्मीद थी। बीजेपी ने उपचुनाव में उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो भड़क उठे, वो नाराज हो गए। उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, कई किलोमीटर लंबा जाम उन्होंने यहाँ पर लगाया, जमकर हंगामा काटा। पूरी रात वो सड़कों पर, हाईवे पर बैठे रहे, हंगामा करते रहे। और इसके अलावा NH-44 को कई किलोमीटर तक लंबे जाम में उन्होंने ढकेल दिया। दतिया में बीजेपी के कार्यालय को भी इन लोगों ने नाराजगी में बंद कर दिया। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। समर्थकों ने बीजेपी छोड़ने तक की धमकी दे दी कि हम पार्टी छोड़ देंगे। राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने की वजह से, क्योंकि ये उपचुनाव हो रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में, नरोत्तम मिश्रा को हालांकि यहां से हार मिली थी। उपचुनाव में नरोत्तम को टिकट नहीं मिला। अब इस पर बवाल हुआ है और शीर्ष नेतृत्व से अब मिलने की बात कही जा रही है कि जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली जाकर के हो सकता है कि वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करें। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां की बीजेपी सरकार के खिलाफ ही आवाज उठा रही है। महिला कार्यकर्ताओं को हमने सुना, वो कह रही है कि मोहन सरकार हम पर क्यों लाठियां मंजवा रही है। यानी जबरदस्त अंतरकलह इस वक्त देखने को मिल रहा है दतिया में।
देखिए, बीजेपी में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है कि किसी नेता के समर्थन में इतने सारे कार्यकर्ता उतर आए हों। जाहिर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के काफी पुराने विधायक हैं, काफी लंबे समय से विधायक है कहूंगा, लगभग 20 साल से ज्यादा का उनका अनुभव हो गया है कि वो दतिया से विधायक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टिकट आखिर कैंसिल क्यों किया गया, जबकि सिंगल नाम चल रहा था, उसके बावजूद टिकट कैंसिल हो गया और आशुतोष तिवारी को मिल गया। आशुतोष तिवारी के नाम का विरोध हो रहा है और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल 2023 में नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती से हार मिली थी। हार की वजह कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के खुद के स्वभाव में और उनके एक धड़ा था बीजेपी का जो उनको छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया था। अवधेश नायक वहां के बड़े ब्राह्मण नेता थे जो उनको छोड़कर अलग हो गए थे और कहीं ना कहीं 12 से 13 हजार वोट का उससे अंतर आया। नरोत्तम मिश्रा लगभग 7-8 हजार के अंतर से हार गए। राजेंद्र भारती का जब चुनाव निरस्त हुआ, जब उनको सजा हुई 2 साल से ज्यादा की, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को वापस दतिया का टिकट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सबको नजर आता है, या मैं कहूंगा कि जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही होती है। अब वो कहानी क्या है वो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन अभी फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट के जो आशुतोष तिवारी को मिला है, तो जाहिर है कि वहां पर उनके समर्थक भड़क गए। रात में उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, पूरी रात हाईवे जाम रहा। उसके बाद अल सुबह इस बात का अंदेशा नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को भी नहीं था। बड़ा चेहरा है नरोत्तम मिश्रा, वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, बताया जा रहा है फॉर्म खरीद चुके थे, तैयारियां शुरू कर दी थी उपचुनाव के लिए, तो उनके लिए भी जब ये बदलाव हुआ एक बहुत बड़े झटके की तरह था। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका था। नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां पर प्रचार कर रहे थे और केवल अभी नहीं, पिछले 2.5 साल से जब से उन्होंने हार का सामना किया वो लगातार जनता के बीच में थे। लगातार उनको भी इस बात का इल्म था कि अगर वो जनता के बीच नहीं रहेंगे तो जैसे 2023 का हश्र हुआ है आगे भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर ये भी है कि वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को दतिया से टिकट मिल जाए, अगर उनको ना मिल पाए तो वहां पर उनके और उनके बेटे के द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था। पिछले 2.5 साल से वो काफी सक्रिय थे और उम्मीद यही थी उनको कि टिकट उनको मिल जाएगा, लेकिन अचानक से टिकट बदलना कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा, इतना बड़ा चेहरा थे कि उनको मुख्यमंत्री के समकक्ष माना जा रहा था। जब 2018 से 2023 का जो टेन्योर था उसमें वो लगातार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते थे। उनके समर्थक उनको मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करने लगे थे। यहां तक उनका कद बढ़ गया था और ऐसे में जब इतना ज्यादा उनका कद हो जाए, वो बड़े प्रोफाइल्स पर भी रहे, गृह मंत्री रहे, जनसंपर्क मंत्री रहे, अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, पार्टी में भी बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जब उनको टिकट मिलता, अगर उनको टिकट मिलता तो उनके समर्थकों का कहना था कि टिकट मिलकर जीतना तो संभावना थी ही, हो सकता है जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह की अटकलें भी अंदर खाने में शुरू हो गई थी। दतिया में तो यही प्रचारित हो रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट ऐसा रहा जिसको लेकर के हाईकमान ने बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो टिकट बदला है, ओवर कॉन्फिडेंस उनके समर्थकों का था, हो सकता है वही नरोत्तम मिश्रा पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या वहां के कार्यकर्ता जब दिल्ली आते हैं, आशीष लीडरशिप से बात करते हैं, क्या कोई बदलाव होता है या फिर इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा। मकरंद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बड़ी खबर पर लगातार हम अपडेट दिन भर दर्शकों को देंगे।